हेलो दोस्तों, मैं हूं हेमंत और आज आपके सामने फिर से हाजिर हूं आपकी एडमिशन रिलेटेड क्वेरीज़ को लेकर। मैं ये वीडियोस बना क्यों रहा हूं, क्योंकि मैं खुद एसडी कॉलेज का पास आउट रह चुका हूं। पिछले साल ही मैं पास हुआ हूं, तो मैं चाहता हूं कि जो बच्चे हैं इस साल एडमिशन ले रहे हैं, कोरोना के चलते उन्हें कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो स्पेसिफिकली इसीलिए वीडियोज़ बना रहा हूँ आपके लिए। तो पिछली वीडियोज़ पर बहुत अच्छा जो है रिस्पॉन्स था, बच्चों ने काफ़ी डाउट्स भी पूछ रखे हैं मेरे से। तो मैंने आज सोचा कि बीए की वीडियो स्पेसिफिकली बीए की बनाऊं। तो बीए ही क्यों? पहली बात, बीए में अगर टोटल इन सीट्स की बात करूं, 10,000 टोटल सीट्स हो जाती हैं चंडीगढ़ के सभी कॉलेजेस को मिलाकर, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड चीज़ ये कि बीए का नॉन सेंट्रलाइज्ड एडमिशन है, आपको हर कॉलेज का डिफरेंट फॉर्म भरना पड़ेगा उन्हीं की वेबसाइट पर। तीसरी चीज़ ये कि बहुत सारे कॉम्बिनेशन है सब्जेक्ट्स के, ऑनर्स के सब्जेक्ट, कौन कौन से कॉलेज क्या क्या ऑनर्स देते हैं। तो ये आपकी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्या कॉम्बिनेशन आपको चूज़ करना है, क्योंकि एक बार गलत चूज़ कर लिया तो फिर आगे अगर आपको मास्टर्स करने में दिक्कत आएगी। तो इसीलिए ये वीडियो बना रहा हूँ, एंड तक देखना। सभी के लिए है, बॉयज़ कॉलेज की भी बात करूँगा, गर्ल्स कॉलेज की भी बात करूँगा। सब में कितनी कितनी सीट्स हैं ये बात करेंगे, क्या क्या ऑनर्स ऑफ़र करते हैं ये बात करेंगे, क्या क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है। 200 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको ऑफ़र करते हैं, अपनी मर्ज़ी से आप कुछ नहीं ले सकते, आपको उन्हीं में से चूज़ करना पड़ेगा। इसीलिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो पूरा एक्सपीरियंस है, 3 साल यही देखा है सभी कॉलेजेस में कि कौन से कॉलेज का क्या क्या डिपार्टमेंट बढ़िया है, क्या क्या बीए एमए, ये सभी सब्जेक्ट्स के बारे में। तो बीए की बात आज कर लेते हैं। पहले चलते हैं एसडी कॉलेज पर। पीछे देख सकते हैं आप मेरे एसडी कॉलेज। बीए की सीट्स की बात करूं तो बीए जनरल 800 सीट्स हैं। फिर इलेक्टिव सब्जेक्ट्स आते हैं आईटी, फैशन डिज़ाइनिंग, फंक्शनल इंग्लिश, जर्नलिज्म और एक और सब्जेक्ट है एडवर्टाइजमेंट। तो इसमें क्या है, 60 सीट्स हर एक में है। ये आपको ऊपर भी दिख रहा है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा। तो बीए जनरल का मतलब है बीए जनरल। फर्स्ट ईयर जो है सबका बीए जनरल चलेगा। बहुत सारे बच्चों का डाउट था कि ऑनर्स का क्या सिस्टम है। पंजाब यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस की बीए और ऑनर्स, मतलब बीए ऑनर्स और डीयू की बीए ऑनर्स, बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जो डीयू की ऑनर्स है वहाँ अगर आप किसी बच्चे को कहोगे आप क्या कर रहे हो, तो वो कहेगा मैं इको ऑनर्स कर रहा हूँ। वो कभी बीए नहीं बोलेगा, क्योंकि 3 साल वो ऑनर्स ही पढ़ता है, उसकी डिग्री भी ऑनर्स की आती है। पंजाब यूनिवर्सिटी के कॉलेज में से पहले बता दूँ आपको, ऑनर्स की डिग्री नहीं आएगी। सेकेंड ईयर से आपको ऑनर्स का सब्जेक्ट मिलेगा, और जब आप पास कर लोगे तो आपको सिर्फ एक एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट मिलेगा, ना कि डिग्री ऑनर्स की मिलेगी। तो बीए की जो मैंने आपको बताई जनरल की सीट 800 है। सेकेंड ईयर में जाकर आप ऑनर्स चूज़ कर सकते हो। मैं आपको बताता हूँ कि एसडी आपको क्या क्या ऑफ़र करता है ऑनर्स के सब्जेक्ट। तो बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी और पोल साइंस, पॉलिटिकल साइंस, इन सब में आप जो है ऑनर्स कर सकते हो। और जो इकोनॉमिक्स का डिपार्टमेंट है वो एसडी कॉलेज का बहुत अच्छा है। मैं खुद एसडी से पास आउट हूँ, तो मुझे जानने को मिलता रहता था कि कौन सा जो है डिपार्टमेंट अच्छा है, कौन सा नॉर्मल है। अब सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात करूँ तो कितने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको मिलते हैं एसडी में, तो यही कोई चले जाते हैं 190 प्लस 190 के करीब सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है। इनमें से आपको चूज़ करना है। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, और आपको वैसे भी बता देता हूँ कुछ सब्जेक्ट्स के बारे में। 190 नहीं, 248 कॉम्बिनेशन है टोटल आपके यहाँ पर। आप इनमें से चूज़ कर सकते हैं। थोड़ा मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ कैसे कैसे आपको कॉम्बिनेशन लेने हैं। जैसे हिंदी, संस्कृत, मैथ्स, जर्नलिज्म, म्यूज़िक, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो ऐसे ऐसे जो है आपको कॉम्बिनेशन चूज़ करने हैं। ये आप सब्जेक्ट वाइज जो भी आपको अच्छा लगता है, जिसमें आपको मास्टर्स करनी है, वो आप चूज़ कर सकते हैं। तो ये बात हुई एसडी कॉलेज की। सेकंड कॉलेज पर चलते हैं जो मोस्ट एंटिसिपेटेड रहता है, डीएवी कॉलेज। तो पीछे देख सकते हो आप मेरे डीएवी कॉलेज। डीएवी कॉलेज में 1000 सीट्स हैं, 1000 सीट्स बीए जनरल की। ये भी ऑनर्स ऑफ़र करता है सेकेंड ईयर से, और ऑनर्स सभी का मैं आपको पहले बता देता हूँ सेकेंड ईयर से। जहाँ मैं ऑनर्स बोलूँगा मतलब सेकेंड ईयर से। और एक ख़ास बात क्या है, 1000 जो सीट्स हैं वो बीए की तो हैं ही जनरल की। बीए बीएड इंटीग्रेटेड की 50 सीट्स एक्स्ट्रा हैं। अगर आप बीए करोगे पहले फिर बीएड करने जाओगे तो आपको 5 साल का टाइम लगेगा। अगर इंटीग्रेटेड कर लेते हो तो 4 साल लगेंगे। ये ऑप्शन देता है आपको डीएवी कॉलेज, एसडी नहीं देता। इसीलिए मैं कह रहा हूँ पूरी एंड तक देखो वीडियो। एमसीएम का कुछ और रोल है, एसडी का कुछ और है, डीएवी का कुछ और है। तो डीएवी के मैं अगर आपको बताऊँ यहाँ पर कॉम्बिनेशंस,
कॉम्बिनेशन जो है पोल साइंस इको हिस्ट्री, पोल साइंस हिस्ट्री ज्योग्राफी एसडी में नहीं है, डीएवी में है। कई बार क्या होता था, जब मैं था मुझे याद है एसडी में आपको ज्योग्राफी मिल जाती थी और बच्चे क्लास लगाने जाते थे डीएवी कॉलेज में, तो ये बात का ध्यान रखना। इको मैथ्स पबेड, तो ये सारे कॉम्बिनेशन है, ऊपर भी आपको दिख रहे होंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, वीडियो डलने के 1-2 घंटे में आपको पूरा फोल्डर दे दूंगा, जिस भी कॉलेज का देखना है जाकर वहाँ पर देख सकते हो, सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर रहेगी। तो ये बात हो गई डीएवी कॉलेज की। और यहाँ पर खास बात क्या है मैंने आपको बताई, बीए भी है और बीएड इंटीग्रेटेड का कोर्स है। ऑनर्स के सब्जेक्ट वही हैं, आपको मिल जाएंगे जैसे ही प्रोस्पेक्टस आएगा। मैंने आपको एसडी कॉलेज के बता दिए हैं, सिमिलरली वैसे ही रहेंगे। ज्योग्राफी एक्स्ट्रा हो जाएगा यहाँ पर। अब चलते हैं नेक्स्ट कॉलेज पर, एमसीएम कॉलेज। तो पीछे देख सकते हो एमसीएम कॉलेज, यहाँ पर जाना सपना होता है लोगों का, लड़कियों का भी, क्योंकि गर्ल्स कॉलेज है और लड़के तो जाते ही हैं। तो एमसीएम कॉलेज में 800 सीट्स हैं बीए जनरल की, 800। फंक्शनल इंग्लिश इलेक्टिव, इसकी 30 सीट्स एक्स्ट्रा हैं, 30 सीट्स। और इनका एक और कोर्स है ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटेरियल सर्विसेज, इसकी भी 30 सीट्स एक्स्ट्रा हैं। तो एमसीएम में कैसे रहेगा, आपको कौन कौन से जो हैं कोर्सेज़ के कॉम्बिनेशन लेने होंगे, क्या आपको ऑनर सब्जेक्ट ऑफर होंगे, अभी बताता हूँ आपको। स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि कंपलसरी सब्जेक्ट रहेंगे। फर्स्ट ईयर में जैसे था हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ पंजाब ले सकते हो या अपना पंजाबी ले सकते हो। तो जो बच्चे पंजाब के हैं वो पंजाबी उनको मिलती है पंजाब में पढ़ने के कारण। जैसे मैं हरियाणा से था तो मुझे हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ पंजाब पढ़ना पड़ा था। सेकेंड ईयर में मेरे को इंग्लिश पढ़नी पड़ी थी। ये तो कंपलसरी सब्जेक्ट थे। फिर आते हैं इलेक्टिव। अब यहाँ पर आपको लिस्ट दे रखी है, इसको पढ़ सकते हो। अ स्टूडेंट इज़ रिक्वायर्ड टू सिलेक्ट 3 इलेक्टिव सब्जेक्ट्स इन ऑल, सिलेक्टिंग नॉट मोर देन 1 फ्रॉम एनी ऑफ द फॉलोइंग। अभी आपको समझाता हूँ कैसे। जैसे फर्स्ट पॉइंट देखो, इंग्लिश हिंदी पंजाबी एक चूज़ करना है इनमें से। इकोनॉमिक्स और फाइन आर्ट्स, इकोनॉमिक्स ले लो या फाइन आर्ट्स ले लो। हिस्ट्री और मैथ्स में से एक चीज़ ले सकते हो। सोशियोलॉजी ले सकते हो, पबेड ले सकते हो, होम साइंस या फिलॉसफी, इनमें से एक ले सकते हो। तो ऐसे करके 3 लेने हैं और इनमें से आप ले सकते हो। ये मैं आपको लिस्ट दे भी रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा। फंक्शनल इंग्लिश के बारे में मैंने आपको बता दिया है, आपको डिस्क्रिप्शन में पूरी नॉलेज मिल जाएगी। थोड़ा सा बता देता हूँ कि इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट रहेगा, फंक्शनल इंग्लिश एक्स्ट्रा मिलेगी, और कुछ एनी ऑफ द 2 फॉलोइंग सब्जेक्ट आप ले सकते हो। 3 लेने थे ना, अब फंक्शनल इंग्लिश तो फाइनल हो गया, तो बचे 2, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और इको, ऐसे ले सकते हो। तो सिमिलरली ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटेरियल सर्विसेज का भी है, ये भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, पढ़ सकते हो वहाँ जाके। ऑनर्स की बात आती है, एमसीएम कॉलेज जो है गर्ल्स कॉलेज है 36 सेक्टर में, क्या क्या ऑफ़र करता है, क्या आपको कोर्सेज मिलेंगे ऑनर्स के सेकेंड ईयर से। जहाँ बोल रहा हूँ ऑनर्स, वहाँ सेकेंड ईयर से ही समझ लेना। तो आपको इंग्लिश मिल जाएगी, इकोनॉमिक्स मिल जाएगी, साइकोलॉजी मिल जाएगी, हिंदी मिल जाएगी, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, पंजाबी, पोल साइंस, पबेड, ये सब कोर्सेज आपको देगा एमसीएम। ऊपर भी दिख रहे होंगे, डिस्क्रिप्शन में सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। यहाँ इनमें ऑनर्स कर सकते हो। डिग्री ऑनर्स की नहीं आएगी, पहले बार बार बता रहा हूँ, तो मन बना लो कि कैसे रखना है। अगर आपको फर्दर क्या होता है ना, जब आपको एमए लेनी होती है तो आपको इन्हीं कॉलेजेस में बेनिफिट होता है, क्योंकि आपने यहाँ से ही कर रखी होती है ऑनर्स। लेकिन अगर आपको किसी और यूनिवर्सिटी में जाना है तो वहाँ पर आपकी बीए गिनी जाएगी, एमए में ऑनर्स नहीं होगा। तो चलो एमसीएम ख़त्म कर लिया हमने। हाँ, तो चलते हैं खालसा कॉलेज। इसे देख सकते हो, खालसा कॉलेज आपको दिख रहा है, 26 सेक्टर का कॉलेज है, सारे क्लब्स इसके पास हैं। वैसे इन जनरल बता रहा हूँ, 2200 सीट्स हैं अकेली बीए की, देख रहे हो 2200, मतलब फर्स्ट ईयर में 2200 बच्चे होंगे बीए के। और 80 सीट्स एक्स्ट्रा हैं सिख स्टडीज़ के लिए, मतलब ये सिख एडमिनिस्ट्रेशन जो है इसको चलाती है। तो यहाँ 80 सीट्स इनकी एक्स्ट्रा हैं। अब बात करते हैं कुछ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में और क्या क्या जो है आपको ऑनर्स में मिलता है। तो जो कंपलसरी सब्जेक्ट हैं वही इंग्लिश, हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ पंजाब या पंजाबी। इलेक्टिव सब्जेक्ट जो है इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, पोल साइंस, पबेड, फिजिकल एजुकेशन, रिलीजियस एंड सिख स्टडीज़, आपको ऊपर भी दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, चेक कर लेना अपने आप। ऑनर्स की बात करते हैं, क्या क्या ऑफ़र करता है आपको सेकेंड ईयर से। तो इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, इंग्लिश, हिस्ट्री, हिंदी, दैट्स इट। इतना ज़्यादा ऑफ़र नहीं करता। ज्योग्राफी नहीं है, ठीक है, पबेड नहीं है। तो मैंने आपको बताया इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, इंग्लिश, हिस्ट्री, हिंदी, दैट्स इट। ये आपको सेकेंड ईयर में ऑनर्स मिल जाएंगे खालसा कॉलेज में। वैसे जनरल 2200 सीटें हैं,
200। तो उसके बाद चलते हैं खालसा वुमेन पे। पीछे देख सकते हो आप खालसा वुमेन है, ये खालसा कॉलेज के साथ ही है, कोएड के साथ। 450 सीट्स हैं बीए जनरल की, 450। जो भी लड़कियां लेना चाहती हैं ले सकती हैं। अगर मैं आपको बताऊं खालसा कॉलेज के बारे में, तो खालसा कॉलेज वुमेन में क्या है, कंपलसरी सब्जेक्ट वही है। इलेक्टिव सब्जेक्ट कौन से हैं, इंग्लिश, हिस्ट्री, मैथ, इको, सोशियोलॉजी, पोल साइंस, पबेड, फिजिकल एजुकेशन, रिलीजियस एंड सिख स्टडीज़ और एनएसएस। इसकी भी परमिशन आनी है पीयू से। तो ये सब सब्जेक्ट हैं। और खालसा कॉलेज ऐसा है जहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी से इलेक्टिव सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हो, ये भी बात ध्यान में रखना। अब ऑनर्स किस किस में ऑफ़र करती है खालसा वुमेन, 26 सेक्टर वाला, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, इंग्लिश, हिस्ट्री, हिंदी, दैट्स इट। इसमें आपको ऑनर्स हो जाएगी सेकेंड ईयर से। तो लिमिटेड कोर्सेज हैं, एमसीएम मेरे हिसाब से ज़्यादा ऑफर करता है आपको, तो आप वाइजली चूज़ कर सकते हैं आपको कौन से कॉलेज में जाना है, कौन सा आपको मिलता है। तो खालसा वुमेन भी हो गया। अब एक और गर्ल्स कॉलेज बसता है, देव समाज, सेक्टर 45 का, 45 सेक्टर में है ये। 400 सीट्स हैं बीए जनरल की, फैशन डिज़ाइनिंग की वही 40 सीट्स और आईटी की 40 सीट्स इनमें भी हैं। तो ये सारे तो हो गए प्राइवेट कॉलेजेस ख़त्म, प्राइवेट कॉलेजेस यहाँ एंड होते हैं। अब बात करते हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस की। तो पहले आपको लेकर चलता हूँ पीजीजीसी 11 कोएड, बहुत अच्छा कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज है। 500 सीट्स हैं बीए जनरल की और बहुत सारे ऑनर्स कोर्स हैं जो आपको मिल सकते हैं सेकेंड ईयर से। बताता हूँ क्या क्या कॉम्बिनेशन है, क्या क्या ऑनर्स कोर्स हैं। पहले देख लो कि सेकेंड ईयर में आपको क्या क्या ऑफर कर सकता है एज ऑनर सब्जेक्ट। इको, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, पोल साइंस, साइकोलॉजी, डिफेंस स्टडीज़, सोशियोलॉजी, 9 सब्जेक्ट हो गए। इसमें आप ऑनर्स कर सकते हो। कहाँ पर, पीजीजीसी 11 कोएड में, जहाँ लड़के लड़कियाँ दोनों पढ़ती हैं। कितने कोर्सेज कॉम्बिनेशन आपको ऑफर करता है ये अगर मैं आपको टोटल गिनकर बताऊं तो आते हैं ये आपके टोटल बहुत ज़्यादा बन रहे हैं भाई, 191। तो ये सब आपको मिलेगा। कुछ बता देता हूँ कैसे कैसे कॉम्बिनेशन होते हैं। इको, स्टैट, साइकोलॉजी, हिस्ट्री, पबेड, संस्कृत, मैथ, स्टैट, हिंदी, और ऐसे ही हिस्ट्री, फंक्शनल इंग्लिश, हिंदी। तो ये सब कॉम्बिनेशन है, ऊपर भी मिलेंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा आपको। इन्फॉर्मेशन ऐसा नहीं है कि बस कहीं से भी आपको बता रहा हूँ, पूरी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है बीए वाले बच्चों के लिए। नेक्स्ट पीजीजीसी 11 कोएड देख लिया। अब पीजीजीसी 11 नीचे आप देख सकते हो गर्ल्स कॉलेज 210, टोटल 210 कॉम्बिनेशन मिलेंगे पीजीजीसी 11 गर्ल्स वाले में। वैसे ही रहेंगे पबेड, फिजिकल एजुकेशन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, डांस, इलेक्टिव इंग्लिश, इको। तो ये सारे कॉम्बिनेशन आप देख लेना। और अब बात है कि ऑनर्स की। ऑनर्स के वही सब्जेक्ट हैं जैसे आपके पीजीजीसी 11 कोएड में थे, तो सिमिलरली वैसे ही सब्जेक्ट रहेंगे। अब बात करते हैं, और हाँ, यहाँ आपको कितने मिलते हैं, 13 सब्जेक्ट में आप ऑनर्स कर सकते हो। वहाँ 9 मिल रहे थे, यहाँ आप 13 कर सकते हो। तो गर्ल्स कॉलेज 11 की बात हो जाती है यहाँ ख़त्म। 42 सेक्टर पीजीजीसी गर्ल्स 42 सेक्टर जो छोटी लेक के पास है। तो 42 सेक्टर की बात करते हैं। बीए की सीट्स हैं 600 और एक्स्ट्रा 20 सीट्स हैं बीए आईटी की, आईटी इलेक्टिव है। तो आपको अगर बताऊं ऑनर्स सीट्स आपको बता दी टोटल सीट्स कितनी है। कॉम्बिनेशन वैसे ही रहते हैं गवर्नमेंट कॉलेज में, आप देख सकते हो। ऑनर्स आपको मिल सकती है डांस, इको, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, म्यूज़िक, इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक, वोकल, पंजाबी, पोल साइंस, साइकोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, संस्कृत, सोशियोलॉजी। ये सब सब्जेक्ट में आप ऑनर्स कर सकते हो सेकेंड ईयर से। तो ये बात होती है गर्ल्स कॉलेज 42 सेक्टर वाले की। नेक्स्ट चलते हैं पीजीजीसी 46 सेक्टर में। जैसे 32 सेक्टर का 32 का एसडी कॉलेज है, सड़क पार करके ही जो है हमारा पीजीजीसी 46 कॉलेज है। 500 सीट्स हैं बीए की। तो आप देख सकते हो टोटल अगर करें तो बहुत ज़्यादा 6, 7, 8 हज़ार सीट्स बन जाती हैं खाली बीए की। तो आपको आराम से एडमिशन मिल जाता है अगर आपके अच्छा स्कोर है, मतलब 60+ तो होना ही चाहिए। तो ये आपको कितने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफर कर रहा है, हम बात कर रहे हैं पीजीजीसी 46 सेक्टर वाले की। कोएड है ये भी, लड़के लड़कियां दोनों पढ़ते हैं। 171 इतने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में से आप चूज़ कर सकते हैं। थोड़े से बता देता हूँ कैसे रहते हैं। सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, इंग्लिश इलेक्टिव, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, पंजाबी इलेक्टिव, तो ऐसी साइकोलॉजी, इको, फंक्शनल इंग्लिश। तो ये सब कॉम्बिनेशंस हैं, ऊपर दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी मिलेंगे। तो ये सब आप कर सकते हो।
अच्छा, ऑनर्स की अगर मैं बात बताऊं आपको, तो क्या है, आपको ऑनर्स मिल सकती है इको में, हिंदी में, पब एड में, साइकोलॉजी में, हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, पोल साइंस में। ज्योग्राफी देखो एसडी कॉलेज में नहीं है, लेकिन यहाँ है, तो सिर्फ थोड़ा सा ही डिफरेंस है, आसपास ही है, तो आप देख सकते हो आपको जैसा ऑनर्स का सब्जेक्ट लेना हो। तो ये तो बात थी कॉलेजेस की। अब बात इंपॉर्टेंट क्या है, नॉन सेंट्रलाइज्ड एडमिशन है, जिस कॉलेज में जाना है वहाँ का फॉर्म भरना होगा। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो गवर्नमेंट कॉलेज में बीए करना चाहते हैं उन्हें डीएचई का फॉर्म भरना पड़ेगा। ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नॉन सेंट्रलाइज्ड एडमिशन है, ये सब बता दिया। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाइजली चूज़ करना आपकी लाइफ का डिसीजन है। बीए की डिग्री पर ऑनर्स नहीं लिखा आएगा, अगर आप ऑनर्स चूज़ भी करोगे, सिर्फ एक ऐसा आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि इस बच्चे ने इकोनॉमिक्स एक्स्ट्रा पढ़ी है, एक सब्जेक्ट एक्स्ट्रा पढ़ा हुआ है। और बिल्कुल डीयू के ऑनर्स से और बिल्कुल डिफरेंट है ये दोनों। ये चीज़ मैंने आपको बता दी। वाइजली चूज़ करना, सभी की सीट्स बता दी हैं आपको, सभी में क्या क्या कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन आप चूज़ कर सकते हो। बाद में चेंज, मुझे नहीं लगता कि कोरोना के चलते चेंज होगा। तो ये सारी चीज़ें थी। तो बस यही था आज के लिए, बीए के लिए इसीलिए वीडियो बनाया क्योंकि बीए बहुत सारे बच्चे लेना चाहते हैं। और हाँ, डीएवी का ह्यूमैनिटीज़ डिपार्टमेंट बहुत अच्छा रहता है, और लेकिन इको का, एसडी का जो डिपार्टमेंट है वो बहुत बेहतरीन है, आप वहाँ जा सकते हो। तो अगर मिलता है एडमिशन तो बहुत अच्छी बात है। मतलब एसडी, डीएवी और पीजीजीसी 11 टॉप कॉलेजेस हैं, ले सकते हो। खालसा में बहुत ज़्यादा सीट्स हैं, तो सब कुछ सोच समझ के वाइजली चूज़ करना। मैं आपसे मिलूँगा, कोई क्वेरी होगी तो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो की ज़रूरत होगी तो वीडियो बना दूँगा, नहीं तो वहीं पर क्वेरी सॉल्व कर देंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।